कनेक्शन जाता हुआ चलिए। लेकिन ये सीसीएल प्रोडक्ट्स ने जो डीमर्जर करा उसके पीछे का रैशनल मैनेजमेंट समझाता हुआ मैं लक्ष्मण दिल्ली से जुड़ रहा हूं, उनके पास जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले 4 का चौका का टीजर दे रहा हूं ताकि एक्सपर्ट्स हमारे पैनल जो है रेडी रहे अपनी अपनी पिक्स के साथ। लाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे आज का सस्ता ऑप्शन। मानस आपके पास आऊंगा। गाबा सर एफएनओ का सुपरस्टार, प्लीज कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखिएगा। स्वाति जी चार्ट का चमत्कार प्लीज। और मयरेश के पास जाऊंगा अब मैं एक मिड कैप फंड आप पिक के लिए कुछ ही देर। लेकिन अब शुरुआत कर रहा हूं क्या चल रही है। क्या चल नहीं रहा है, क्या गिर रहा है। मैं वो प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे थे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में सबसे पहले डॉक्टर लाल पैथलैब्स आया था। ये जो दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है, लक्ष्मण से रिक्वेस्ट करी थी जरा समझाइए करने क्या वाले हैं। लक्ष्मण 450 टेस्ट, इतने टेस्ट होते क्या ह्यूमन बॉडी पे? पता नहीं, इतना तो मुझे भी नहीं पता था। जब आप फुल बॉडी चेकअप कराने जाएं तब भी जो टेस्ट होते हैं वो भी मुश्किल से 50-60 टेस्ट होते हैं। अब 450 होते हैं तो होते होंगे, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर विषम परिस्थितियों में बीमार पड़ने पे अगर टेस्ट कुछ अलग हट के टेस्ट होते हैं तो उनके खर्चे अच्छे खासे लगते थे जो गरीब लोग हैं उनके लिए। तो अब दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि 450 टेस्ट जो होंगे दिल्ली में वो मुफ्त में कराए जाएंगे, यानी उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे मरीज को। ये जो टेस्ट होंगे वो दिल्ली सरकार के जो बहुत ही मशहूर मोहल्ला क्लिनिक है या फिर सरकारी अस्पताल है वहाँ पे टेस्ट फ्री होंगे। मान लिया जाए वो टेस्ट की सुविधा अस्पतालों में नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में नहीं है, तो वो अस्पताल रिकमेंड कर देंगे तो फिर वो जा करके किसी भी नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में या फिर किसी प्राइवेट लैब में जा करके उस टेस्ट को वो करा सकेंगे। और इसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अलग अलग तरह के टेस्ट इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें 212 टेस्ट तो पहले से मुफ्त में हो रहे थे, अब इनकी संख्या बढ़ करके 450 हो गई है। अब इसमें एक और शर्त यह है कि जिनको ये मुफ्त की सुविधा दी जाएगी वो 1 जनवरी से दी जाएगी और उन लोगों को ही मिलेगी जो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो इन शर्तों के साथ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ये फैसला लिया है। एक और चीज, ये दिल्ली वालों को फायदा होगा। नोएडा से कोई दिल्ली जाके 450 टेस्ट करा सकता है क्या? नहीं, नोएडा से नहीं करा सकता, दिल्ली से गाजियाबाद से नहीं करा सकता, हरियाणा गुड़गांव से नहीं करा सकता, ना तो आप जैसे लोग मुंबई से आगे करा सकते। नहीं, मैं तो बहुत दूर की कौड़ी थी, मैं तो वीरू के लिए जुगाड़ लगा रहा था। नहीं, वीरू के लिए थोड़ा ईश्वर की दया से सही है। पहले खुश इस बात। अरे तो टेस्ट कराने में ईश्वर की दया से क्या सही होने की बात थोड़ा है, ये तो प्रिवेंटिव टेस्टिंग भी होती है ना भाई। सब ठीक है, सब ठीक है। मयरेश भाई कैसे रीड कर रहे हैं इसको? एक पहले कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, मार्जिन इस तरह के पॉसिबल नहीं था तो स्टॉक पिटे। अब तो इसी से धंधे पे डॉक्टर लाल का तो जलवा ही है वहां पे एनसीआर रीजन में, इसका गढ़ था। अब इस तरह के अगर टेस्ट डोल आउट हो रहे हैं तो इनका सीधे बिजनेस इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। कैसे देख रहे हो आप इस डायग्नोस्टिक स्पेस को? क्या करूं डॉक्टर लाल में अगर मैंने फंडामेंटल कॉल लेके रखा हुआ था अपने हेल्थ केयर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए? ये तो आपको समय देना पड़ेगा बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। ये जो न्यूज आई है ऑब्वियसली डेट्रीमेंटल है डॉक्टर लाल के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है इनका दिल्ली में और नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में। दूसरी बात आई थिंक जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट की लक्ष्मण जी भी बात कर रहे थे, काफी स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं और स्पेशलाइज्ड टेस्ट अच्छे खासे आई थिंक रेवेन्यू पर टेस्ट जनरेट करते हैं पैथोलॉजिकल प्लेयर्स के लिए। दूसरा देखें, लार्ज प्राइवेट प्लेयर्स के अलावा हॉस्पिटल चेन्स की जो फार्मेसी चेन्स है ये भी तगड़ी कंपटीशन दे रही है ये डायग्नोस्टिक्स प्लेयर्स को। और पोस्ट कोविड में आई थिंक ऑब्वियसली कोविड वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे जिसकी नंबर्स और रेवेन्यू दोनों कम थे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक सेंटिमेंटली नेगेटिव है डॉक्टर लाल के लिए, डेफिनेटली मान के चलिए नेगेटिव डॉक्टर लाल के लिए। सुदीप साहब जरा चार्ट्स पे देखिए डॉक्टर लाल। आशीष जी, अगर डॉक्टर लाल का अगर हम मीडियम टर्म का एक चार्ट देखें तो ओवरऑल ही सेल ऑन राइज का चार्ट दिख रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम। बट अगर पिछले 10-15 दिन 20 दिन का एक चार्ट अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो एक कंसोलिडेशन हो रहा था 2500 और 2370 के बीच में, और आज वो कंसोलिडेशन में से ब्रेकडाउन आया है। प्लस स्टॉक आज अपने 200 डीएमए के नीचे फिर से फिसल गया है
और मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से टेक्निकल सेटअप बन रहा है यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति होनी चाहिए और ये स्टॉक 2280 और 2250 के अगले सपोर्ट को बहुत जल्द टेस्ट कर सकता है और इसके लिए रेजिस्टेंस होगा 2390 2395 का। जी हम आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो डॉक्टर लाल पैथलैब डीलो की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और याद रखिएगा ये पूरा का पूरा एक बेस है इसका सेकेंड हाफ ऑफ आई थिंक इनफैक्ट अगस्त से लेकर अब तक, और वो है करीब करीब 2297 की ट्रेजेक्टरी। मीनवाइल जरा एक बार देखिए हमने ये क्या चल रहा है, मैं आज डायग्नोस्टिक स्पेस को कवर किया। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर एक चिंतापूर्ण और अगर आप देखें दुविधापूर्ण माहौल शायद अब इन डायग्नोस्टिक कंपनियों के लिए। पहले अगर आप देखें शायद मार्जिन्स को लेकर फाइट चल रही थी बिकॉज ऑफ आई थिंक प्राइसिंग इशू, बट अब तो टॉप लाइन को लेकर चिंताएं होने लगेंगी। मीनवाइल निफ्टी एक बार फिर से 18585 डे हाई की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, मतलब माफ कीजिएगा डे की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसमें फिर जंप करता हुआ अब क्या लीड ले रहा है। देखिए कोई भी बैंक बैकफुट पे नहीं है। लुक एट आरबीएल नाउ, आई थिंक हमने कल भी डिस्कशन इस स्टॉक पे किया था, इट्स नाउ 157.90। आरबीएल को मैंने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इसलिए स्ट्राइक किया है, और इनफैक्ट सुदीप उस पर ध्यान दीजिएगा, 19 जनवरी 2022 यानी CY22 के हाईएस्ट क्लस्टर पे आरबीएल द वर्स्ट स्टॉक इन एंटायर बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, जिसने प्राइस परफॉर्मेंस दी इट वाज आरबीएल। अब ये 13 दिसंबर को हाईएस्ट लेवल पे है CY22 के 158 के ऊपर। सेटअप क्या कहता है, कहां तक का मूव देगा ये? वीरू जी अगर हम आरबीएल बैंक का एक चार्ट देखें पिछले 2-3 महीने